देखिए विनेता जी, जिस प्रकार से हम लोग पिछले महीनों से 15 दिन से हफ्तों में चर्चा कर रहे थे, उससे कहीं आगे बढ़ के चीजें हुई हैं। हम कई बार जिक्र करते थे कि कुछ साइलेंट वोटर हैं। वो साइलेंट वोटर भी हमें गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं और उसके तमाम कारण रहे हैं। जैसा कि मैं अभी अपने पुराने साथी को सुन रहा था, उन्होंने गुर्जरों की बात करी। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और मुसलमान तो 100% नाराज है। तो जब इतने सारे तबके नाराज हो जाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, तो उसका जाना मेरे हिसाब से बिल्कुल तय माना जाता है। दूसरी चीजें विनीता जी, अगर इसमें हम देखें, जैसे कि अभी अजय जी ने भी कहा कि कैराना इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला बनी हुई थी और उस प्रयोगशाला में तमाम प्रयोग अमित शाह जी ने भी किए, योगी जी 2 बार आए, लेकिन उसमें जो उन्होंने वो मेंढक का ऑपरेशन करना था, वो मेंढक हिल ही नहीं रहा है। उन्होंने सब उसको करंट लगा के देख लिया, हिला के देख लिया, ऊपर से पटक के देख लिया, वो हिल ही नहीं रहा था। तो इससे लगा हुआ था कि जिद करके बैठा हुआ है वो। तो तमाम सारे श्याम धाम दंड करने के बावजूद, और ऊपर से आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री की रैली कैराना से 30 किलोमीटर दूर सहारनपुर में चल रही थी। जबकि आप देखेंगे 3 दिन पहले तो बिजनौर में मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आज सहारनपुर में साफ था मौसम, राजनीतिक मौसम भी गर्म था। तो ये तमाम जो इनके हथकंडे हैं, कोई काम नहीं आते। दूसरी चीज जो है, मैं आपको बताता हूं कि जितने विधायक थे, अगर आप देखें जिस तरह से लाइन लगी थी मंत्रियों की और विधायकों की समाजवादी पार्टी में, उससे घबराते हुए भारतीय जनता पार्टी जो टिकट काटने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, और मेरी पक्की सूचना थी कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने वाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंत में घबरा गई और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिपीट कर दिए टिकट। जी उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ये हुआ विनीता जी कि दो दो साल से वो विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे, अपने क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी मजबूरी ये थी कि उनका जो फंड था वो कोरोना में चला गया था, तो वो जनता के लिए क्या करें। तो जनता गालियां उनको दे रही थी, वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। उसका भी एक बड़ा फैक्टर उन विधायकों को झेलना पड़ा और एंटी कॉम्बेंसी हो गई। दूसरा जी विनीता जी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप जानते हैं, किसानों का फैक्टर है। वेस्टर्न यूपी तो किसानों के लिए ही माना जाता है, और इससे इसमें साथ में जो योगदान या कहें कि आग में घी का काम किया, वो बेरोजगार युवाओं ने किया। जब जब रोजगार मांगा है युवाओं ने, तो उनको रोजगार तो नहीं मिला, लाठी मिली है। तो उसका बदला भी उन युवाओं ने चुकाने का काम इस मतदान में किया है। और जैसा कि पहले भी आपने देखा है, हमने भी मैं देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे मतदान ज्यादा हुआ है, शहरों में मतदान कम हुआ है। चाहे वो अभी गाजियाबाद की सीट लें, या जैसे अजय जी बिल्कुल। ने बताया मेरठ कैंट की है, गौतम बुद्ध नगर है, साहिबाबाद है, तमाम जो गढ़ माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, गाजियाबाद तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ऐसी पक्की सीट मानी जाती है। उस पर इतना कम मतदान होना जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में उत्साह नहीं है। उत्साह और नहीं है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। जी अगर आप सर। बॉडी लैंग्वेज देखें उम्मीदवारों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि गड़बड़ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।